अगर आप कुवैत के लिए काम अपना आगे बढ़ा दिए हैं और आपको कुवैत जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत का क्या प्रोसेस होता है, क्या पीसीसी होता है और आपका वीज़ा कब आएगा, आपको मेडिकल कब करवाना होगा, मेडिकल में क्या टर्म्स कंडीशन है, वो सब मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कितने टाइम लग सकते हैं आपको प्रोसेस होने में। मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन डायरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा बात बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेन चीज़ है कि अगर आप किसी से भी अपना काम करवाते हैं, किसी एजेंट या फिर किसी ऑफिस से अपना काम करवाते हैं, तो सबसे पहले आपका ये होगा कि आप जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एजेंट से करवाते हैं तो अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के बाद से प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, तो उसके बाद से भी आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस से करवाते हैं आपका और कंपनी आता है और आपका इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यू के बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। वहीं से मैं आपको बता रहा हूं कि क्या प्रोसेस होता है। आप जब इंटरव्यू निकल जाता है, चाहे आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाता है, काम आगे बढ़ जाता है, तो फिर आपके जो ऑफर लेटर होता है, जो सबसे पहले आपका काम होगा वो आपका ऑफर लेटर आएगा उस कंपनी से आएगा आपके ऑफिस में या फिर आपके एजेंट, जिस एजेंट के जरिए आप काम करवा रहे हैं। तो जो ऑफर लेटर आपके आएगा, आपको मतलब ऑफर लेटर आने में 20 या 25 दिन लगते हैं या फिर कभी कभी जल्दी भी हो जाते हैं, 10 या 15 दिन में भी आ जाते हैं। लेकिन आप 20-25 दिन मान के लेके चलें कि आपको इस टाइम में आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको ऑफर लेटर कंपनी आपकी ऑफिस या फिर एजेंट आपको देता है और बोलता है इसमें साइन करो। अगर आपको सब कुछ इसमें तैयार, मतलब आप इस पर एग्री हैं तो आप इस पर साइन करें। और साइन करने के बाद आप उसको साइन करके आप ऑफर लेटर को आप एजेंट या फिर ऑफिस को दे देते हैं। वो लोग क्या करता है कि इस ऑफर लेटर को वहां पर कंपनी में भेजता है और भेजने के बाद फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट करता है। प्रोसेस स्टार्ट होने में आपको बोलता है कि अब आप जाइए नॉर्मल मेडिकल करवाइए। नॉर्मल मेडिकल वो होता है जो आप दुबई में जाने के लिए करवाते हैं, जिसमें कहीं आपको 2500 लगता है, कहीं 3000 लगता है, तो कहीं आपको 3000 से भी ज़्यादा लगते हैं, कहीं 1500 में भी हो जाता है। तो ये आपको नॉर्मल मेडिकल करवाने के लिए बोलता है। नॉर्मल मेडिकल करवाकर अगर आपका फिट रिपोर्ट आता है तो फिर इस रिपोर्ट को भी वो लोग कंपनी के पास भेजता है और इसके आधार पर कंपनी आपके लिए ई वीज़ा मतलब इशू करता है। तो कंपनी जब आपका ई वीज़ा इशू कर देता है तो वो ई वीज़ा आपके एजेंट या फिर आपके ऑफिस में आ जाता है और ऑफिस वाला और आपका एजेंट जो होता है वो आपको उस ई वीज़ा को आपको भेजता है और कहता है कि इसके आधार पर आप अपना मेडिकल करवाएं। तो आपको उस वीज़ा को ले जाकर आपको गम का मेडिकल करवाना पड़ता है। आप कई बार आप अपने से खुद में गम का मेडिकल का स्लिप काटते हैं और फिर आप जाते हैं मेडिकल करवाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एजेंट या फिर ऑफिस खुद काट देता है और बोलता है कि आप इस सेंटर में जाके अपना गम का मेडिकल करवा लें। तो गम का मेडिकल करवाने जाने टाइम आपको वीज़ा का कॉपी लगता है और फिर आपका ये क्या बोलते हैं, ये भी लगता है, अदर डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। इसके पहले मतलब आपका जो वीज़ा इशू होता है मेडिकल करवाने से पहले आपको पीसीसी भी करवाना पड़ता है। मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए कि जब कंपनी आपको इशू करता है वीज़ा इशू कर कंपनी के पास आपका जो नॉर्मल मेडिकल चले गया, नॉर्मल मेडिकल जाने के बाद आपको ऑफिस वाला और एजेंट बोल देता है कि आप पीसीसी करवा ले। पीसीसी के लिए नॉर्मल प्रोसेस होता है, जैसे आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें भी जिस तरीके से आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन जाकर, उस तरीके से पीसीसी भी अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन जाकर। फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर पासपोर्ट ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद फिर ऑफिसर आपके घर में आता है और आपका सब डॉक्यूमेंट चेक करता है और आपको देखता है कि आपका कोई मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना। ये सब चेक करने के बाद आपका पीसीसी आपको मिल जाता है। पीसीसी आने में 10-15 दिन मैक्सिमम लगता है। कई ऐसे केस में 1 महीने लग जाते हैं, लेकिन किसी केस में 2-3 दिन के अंदर भी आ जाते हैं। तो पीसीसी आने के बाद जब आपका क्लियर हो जाता है तो आपको ऑफिस वाला बोलता है कि गम का मेडिकल वाला प्रोसेस आपका स्टार्ट करता है और गम का मेडिकल कटवाता है। गम का मेडिकल जब आपका जब क्लियर हो जाता है तो मतलब फिट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। मैं आपको बता दूं कि कुवैत का मेडिकल बहुत टफ होता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गम का मेडिकल एक बार में निकलता नहीं है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। तो इसमें आपको मान लीजिए 15-20 दिन या फिर 25 दिन या कभी कई ऐसे केस में 1 महीने भी लग जाते हैं। तो मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको सब कुछ आपको अपना पीसीसी आपका मेडिकल ओरिजिनल आपको भेजना पड़ता है ऑफिस या फिर एजेंट के पास। वो लोग अपना प्रोसेस में लगाता है और स्टैंपिंग करने के बाद स्टैंपिंग में कम से कम 10 दिन लगता है। स्टैंपिंग होने के बाद वो लोग आपको बताता है कि भाई आपके इस डेट में आपका टिकट हुआ है। तो ये सब पूरे प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि मतलब 1 महीने के अंदर भी हो जाते हैं, 2 महीने भी लगते हैं और मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो 3 महीने आप मतलब सोच समझ के चले कि आपके साथ 3 महीने आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जब टिकट आपका हो जाता है तो आपको ऑफिस या फिर एजेंट बोलता है कि आपका टिकट हो गया, आप इस दिन आएँ और आप फुल पेमेंट कर दें उनका और फिर आप टिकट लेके आपका मतलब यहाँ से चले जाए, आपका फ्लाइट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका टोटल प्रोसेस कुवैत का। अगर कुवैत कोई जाना चाहता है तो ये टोटल प्रोसेस हुआ है। मैंने कुछ प्रोसेस को आप बताया है, कोई प्रोसेस आगे या कोई प्रोसेस पीछे भी हो सकता है, तो आप इसको एक साथ मिला लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और
इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।